विलासनगर का राजा मदनपाल अत्यंत धूर्त और अय्याश था। उसे अपनी रानी प्रेमलता से कोई लगाव न था और वह हर समय भोग विलास में डूबा रहता। वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई, पर जब कन्या तारावती का जन्म हुआ तो पुत्र की चाह रखने वाले राजा ने क्रोध में उसे कभी न देखने की कसम खाई। रानी प्रेमलता ने अकेले ही तारावती को पाला। तारावती अद्भुत सुंदरी थी। 10 वर्ष की आयु में उसका विवाह प्रतापगढ़ के राजकुमार अभिमन्यु से तय हो गया। जब तारावती 18 वर्ष की हुई और उसके गौने ससुराल विदा होने का समय आया, तब तक रानी प्रेमलता बीमार पड़ गई। मरते समय उन्होंने राजा से तारावती का ध्यान रखने और धूमधाम से विदा करने का वचन लिया। रानी की मृत्यु के बाद जब राजा मदनपाल पहली बार अपनी बेटी तारावती से मिला तो उसकी अलौकिक सुंदरता देखकर वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वासना में अंधा होकर वह अपनी ही बेटी को गलत नजरों से देखने लगा। उसने एक साधु के पास जाकर आम के पेड़ का उदाहरण देकर अपनी कुत्सित इच्छा को सही ठहराने का प्रयास किया। फिर राजा ने प्रतापगढ़ झूठा संदेश भिजवाया कि राजकुमारी तारावती की मृत्यु हो गई है। यह संदेश ले जाने वाला रानी का वफादार सेवक भीमा राजा की बुरी नीयत भांप गया। उसने तुरंत लौटकर राजकुमारी तारावती को सब सच बता दिया। अपने पिता के घिनौने षड्यंत्र को जानकर तारावती के होश उड़ गए। वह उसी रात साधारण वस्त्र पहनकर और कुछ जेवरात लेकर महल से भाग निकली। सुबह जब राजा को तारावती अपने कक्ष में नहीं मिली तो वह आग बबूला हो गया। उधर भटकती हुई तारावती एक नदी किनारे पहुंची। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे अपने सौंदर्य से घृणा हो गई, जिसके कारण उसका पिता भी हैवान बन गया था। उसने सोचा कि इसी रूप के कारण यह सब हुआ है और दुखी होकर नदी में कूद पड़ी और तारावती की मृत्यु हो गई। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिखना नहीं भूलें।